मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन साहब जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। यासिन साहब, बिल पेश हो रहा है, वक्फ संशोधन बिल, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल एक्चुअली हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है और ये ख़ास तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कमज़ोर कर देगा। असल हकीकत यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाउन प्ले करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, हमारे लिए मसला बड़ा गंभीर है जी, लेकिन उसके बावजूद हम जाहिर है इसके ख़िलाफ़ हम अभी जो भी हम देख रहे हैं वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे देख रहे हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी हिंद है, जमात उलमा हिंद है, इन लोगों की तरफ से क्या प्रोग्राम आता है हम उसको फॉलो करेंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे दिलों हमें तकलीफ़ है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि पब्लिक सड़कों पे आवे या उत्पात मचावे, ये हम नहीं चाहेंगे। अल्टीमेटली हम कोर्ट में ही जाएंगे। हम कोर्ट से कितनों नाराज़ हो, लेकिन ये होता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, कुछ भी हो तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये हकीकतन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो भी है सेंटर में, वो कोई ना कोई ऐसा मसला छेड़ना शुरू कर देती है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। बदकिस्मती से राज्य सरकारें उससे कहीं आगे बढ़ जाती हैं, राज्य सरकारें उससे कहीं आगे बढ़ जाती हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप न्यायालय में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपकी प्राथमिकता रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द समाधान हो और तभी कहीं ना कहीं विषयों को लेकर, और आप कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई टारगेट इसके माध्यम से किया जाए। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें प्रावधान है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों को डैमेज करता है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थी बाबरी मस्जिद के केस में, लेकिन बदकिस्मती से पूर्व मुख्य न्यायाधीश महीन चाल चल करके उसको भी डैमेज कर दिया था, ज्ञानवापी का सर्वे वगैरह करा कर। फिर देखिए संभल का वाक़या हुआ। तो इसलिए ये किसी भी हाल में ठीक नहीं है और ये हमारे मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो हैं उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कुछ ऐसे दल हैं जिससे आप वो उम्मीद करते हैं कि नहीं, आपका सदन में वो जो बात है वो रखी जाए, क्योंकि आपने भी कहा कि हमें अपने जो लीडर्स हैं उन पर भरोसा है। तो कौन लोग हैं जो आपकी बात को रखेंगे सदन में? नहीं, इंडिया गठबंधन ने पूरी तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करेंगे। एंड मौके पर देखा जाता है कौन किस पाले में जाता है। और देखिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में आज बड़े भोर में एक नारा आया है, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, और यही नारा मैं भी दे रहा हूँ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। आने वाले जो लोकतांत्रिक पर्व होंगे, साफ तौर पर इसका असर होगा कि जो आप लोगों के साथ नहीं है उसके साथ आप। बिल्कुल सही है, यही बात मैं कह भी रहा हूँ कि जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ कतई नहीं है। और एक अंतिम सवाल, यहाँ की बात कर ली जाए वाराणसी की, तो अमन शांति का शहर है, ज्ञानवापी भी मसला है। क्या लगता है इस पूरे अगर विषय को देखा जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और आप ज्ञानवापी मामले में भी पक्षकार हैं, कैसे देखते हैं? क्या लगता है उस पर भी असर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब डाउन प्ले हो जाएगा तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा। अभी तो फिलहाल सारे मामला जस के तस से रुके हुए हैं। स्टे मिल जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे मिला हुआ है, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो उनको अफिडेविट देनी थी, अभी तक नहीं दिया। कई साल हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उनके बीजेपी नेता हैं उनका ये कहना है कि ये आवश्यक है, ये समय की मांग को देखते हुए ले आया है। देखिए, उनके हिडन एजेंडा होता है, वो अपने हिडन एजेंडे को कैसे आपके सामने कर देंगे। तो कुल मिलाकर अपने लोगों से क्या अपील आप करेंगे? हमारे तो लोगों से हमेशा ये अपील रही कि भाई शांति बनाए रखिएगा, कहीं से कोई ऐसी बात ना होने पावे जो हमारे शहर के लिए, क्योंकि ये आम हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है, ना आम हिंदुओं से इससे कोई मतलब है।
ये सीधे सीधे गवर्नमेंट से मतलब है। हमारी जो भी अपेक्षाएं थी वो गवर्नमेंट से थी, लेकिन गवर्नमेंट उन अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर रही है। गवर्नमेंट मुसलमानों को त्रस्त कर रही है। तो हमारी जो भी शिकायतें हैं वो सरकार से हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन जी, जिनका साफ कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे और अपनी बात जो है वो संवैधानिक तरीके से ही रखेंगे, और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस गंभीर विषय पे हमारे साथ कौन राजनीतिक दल है, और आने वाले समय में उन्हीं को हमारा समर्थन होगा जो इन गंभीर विषयों में हमारे साथ खड़े हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.